हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 का एक कविता पढ़ने वाले हैं। नए इलाके में और दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, जिनके कवि का नाम है अरुण कमल। तो पहले हम नए इलाके में कविता पढ़ते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ दहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाय मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि ये कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कि रोज़ नए नए इलाके बसते जा रहे हैं, रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं। मैं इस कारण रास्ता ही भूल जाता हूँ। मुझे पुराने निशान, पुरानी यादें भी इन बदलते इलाकों में धोखा दे जाती है। मैं पीपल के पेड़ को खोजता हूँ और पुराना गिरा हुआ मकान एक मंजिला पुराना गिरा हुआ मकान ढूंढता हूँ। वह ज़मीन का खाली टुकड़ा भी ढूंढता हूँ जहाँ से बाय मुड़ा करता था। वहीं 2 मकानों के बाद एक मंजिला मकान था जिस पर बिना रंग वाला लोहे के फाटक लगा हुआ था। ये बातें इस बात की ओर संकेत करती है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। इस पल पल बदलती दुनिया में पुरानी यादों पर विश्वास करना मूर्खता है। आगे की पंक्तियाँ है, और मैं हर बार एक घर पीछे चला जाता हूँ या 2 घर आगे ठक मकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आज चला पानी दहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि अपनी पुरानी स्मृति के सहारे नए इलाकों में अपनी पहचान की खोज करता है। इसमें वह कई बार गलती का शिकार हो जाता है। कभी वह एक घर पीछे रह जाता है तो कभी 2 घर आगे चल देता है। वह भ्रम का शिकार हो जाता है। यह दुनिया नित्य अपना रूप बदलती है। यहाँ रोज कुछ न कुछ घटित होता रहता है। यहाँ स्मृति के सहारे नहीं जिया जा सकता। यह दुनिया इतनी परिवर्तनशील है कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। कल वाली दुनिया आज नहीं रहती और आज वाली कल नहीं रहेगी। इसमें बदलाव आता रहता है। कभी मैंने बसंत की बहार देखी थी, अब पतझड़ का सामना कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि बैसाख का गया भादों में लौटा हूँ। तब तो स्थिति यह आ गई है कि प्रत्येक दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो कि यही मेरा घर था। कहाँ है? समय का निरंतर अभाव बना हुआ है। आकाश में बादल घुमरते चले आ रहे हैं। अब तो यही उम्मीद बची है कि शायद कोई पुरानी पहचान वाला व्यक्ति ऊपर से देखकर पहचान ले और पुकार ले कि यही तुम्हारा घर है। इस कविता का सारांश ये है कि इस कविता में अरुण कमल जी ने दिन प्रतिदिन दुनिया में होने वाले बदलाव पर लेखनी चलाई है। हर रोज़ नए इलाके, मोहल्ले बस रहे हैं, नए नए मकान बसाए जा रहे हैं। इससे इलाकों की कई पुरानी पहचान नष्ट होती जा रही है, परंतु पुरानी पीढ़ी इस बदलाव में भटक रही है।
वे रास्ता भूल जाते हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, वे अभी भी पुरानी यादों में ही खुद खोए हुए हैं। पल पल बदलती दुनिया में पुरानी यादों के सहारे जीवित नहीं रहा जा सकता। जीवन अस्थायी है, समय के अनुसार नई परिस्थितियों में ही जीना सीखना होगा। ये था पहली कविता। अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे। खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस चोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि कवि कहता है कि खुशबू बनाने वाले लोग, अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले, गंदगी युक्त वातावरण में जी रहे हैं। उन्हें ढूंढने के लिए गलियों को पार कर, नालों को पार कर, कूड़े करकट के ढेरों से गुजरते हुए जाना पड़ता है। वहाँ चारों ओर बदबू ही बदबू होती है। इस चोले में जो लोग रहते हैं वे गंदे वातावरण में रहकर अमीर लोगों के लिए खुशबू तैयार करते हैं, खुशबूदार पदार्थ बनाते हैं। ये ज़िंदगी में रहने वाले लोग कैसे दुखपूर्ण जीवन जीने को विवश है। इसके हाथ हमारे जीवन में खुशबू बिखेरते हैं, खुद दुर्गंध जीवन जीते हैं। ऐसे लोग सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के शिकार हैं। अब उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि खुशबूदार पदार्थ खाने वाले लोगों की दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि इन लोगों के हाथों की नसें काम करते करते उभर आती है, इसके नाखून तक घिस जाते हैं। इनके साथ कुछ बच्चे भी काम करते हैं, जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों के समान कोमल और नए हैं और जूही के फूल की डाली का समान खुशबूदार है। ये हाथ खुशबूदार पदार्थ बनाते बनाते गंदे और कटे पटे हो जाते हैं अथवा जख्मी भी हो जाते हैं। इस प्रकार कठिन परेशानियों को सहन करते हुए ये लोग खुशबूदार पदार्थ बनाते रहते हैं और स्वयं दुर्गंध युक्त वातावरण में रहने को मजबूर है। उनके साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? कवि ने इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कामगार बच्चों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अब यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कहता है कि यही इस बदबूदार गली में देश की मशहूर सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाने वाले लोग रहते हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में जहाँ दुर्गंध युक्त वातावरण है, इसी कारण रहकर लोग केवड़ा, खस, गुलाब और रात रानी वाली खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी से भरे वातावरण में रहकर ये लोग दुनिया को सुगंध से भरे वाली धूप और अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इस प्रकार दुनिया को सुगंधित करने वाले लोग स्वयं दुर्गंध युक्त स्थानों पर रहने को मजबूर है। अतः इस कविता का सारांश है कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता भी अरुण कमल द्वारा ही लिखी गई है। इसमें उन कारीगरों की
दुर्दशा का वर्णन किया गया है, जो स्वयं गंदी जगहों पर रहकर दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। वे लोगों के जीवन को खुशबू से भरते हैं, लेकिन उनका जीवन दुर्गंध से भरा है। वे कूड़े के ढेर पर रहते हैं, शरीर से अस्वस्थ रहते हैं तथा काम करते करते हाथ भी जख्मी हो जाते हैं, फिर भी खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। मोहल्ले कपड़े गंदे रहते हैं पर लोगों को खुशबू प्रदान करते हैं। वे केवड़ा, खस, रात की रानी, गुलाब आदि पदार्थों से अगरबत्तियां बनाकर खुशबू बिखेरने पर भी गंदी जगहों पर रहने को मजबूर है। उनके जीवन पर प्रकाश डालकर कवि उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बच्चों, आई होप कि आपको दोनों कविताएं पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।